अस्सलाम वालेकुम अहबाब, ज़ैबनिसा ज़ेबी आपसे मुखातिब हूँ। ओशियन न्यूज़ पे अपने प्रोग्राम उर्दू अदबनामा में हाज़िर हूँ और आज हम ये परवीन शाकिर के हवाले से हम बात कर रहे हैं। इस महीने में परवीन शाकिर का भी दिन हमारे मंथ नवंबर में शामिल है और नवंबर में हमने फैज़ अहमद फैज़ के हवाले से अहमद नदीम कासमी, जॉन एलिया, अतर नफीस, परवीन शाकिर, ये इनके अयाम इन्हीं दिनों इसी मंथ में आए हैं। तो आज फिर मैं एक स्पेशल प्रोग्राम लेकर आपके साथ यहाँ पर शामिल हूँ। परवीन शाकिर पर आज हम बात करना चाह रहे हैं। तो परवीन शाकिर के हवाले से पहले मैंने एक नज़्म और फिर उसके बाद हम उन पर बात करते हैं। एक कलमकार खातून परवीन शाकिर। आह, वो लफ्ज़ों से इंसानों को तराशने के फ़न से शनासा सी कलमकार लड़की, बड़ी बड़ी इग़लाफ़ी गहरी गहरी आँखों वाली, सच और झूठ को समझने की जुस्तजू में, अपने लफ्ज़ों में सच्चाई का अमृत भरने की लगन में सच को ढूंढती बहुत दूर निकल आई। एक के बाद एक लोग उसकी ज़िंदगी में आने लगे और उसके अपने घर से फासले भी बढ़ते जाने लगे। वो घर की चार दीवारी से निकलकर शोहरत के कैनवस पे नमदार हुई। हर तरफ उसकी फ़िक्र के डंके बजने लगे। कुछ मेहरबां उस पर अपनी जान छिड़कने लगे। रास्ते, बेशुमार रास्ते हर तरफ बन गए। वो सरहदों से परे फ़ज़ाओं में उड़ने लगी। हर सू उसकी फ़िक्री परवाज़ बुलंद से बुलंद तर होती गई। वो मशहूर होती रही और अपनों से दूर होती रही। वो सच्चाई की तलाश में सब अपने पराए भूलती सी गई। सारा जहां है मेरा, सारे जहां की मैं हूँ, बस हरदम वो सबसे ये कहती रही। वो हर दिल की धड़कन बनती रही। वो लफ्ज़ों, सतरों, कागज़ कलम से जुड़ती गई। कई हमदम उसके नज़दीक आए, रास्तों को मंजिल बनाने के गुर भी सिखाए। उसे क्या खबर थी, उसके तख़य्युल की परवाज़ कहाँ थी। वो तो लिखती रही, सबसे मिलती रही, आगे बढ़ती रही। दोस्तों के झमघटों में कितने दुश्मन छुपे थे, उसे क्या खबर थी। वो तो छलकता प्यार थी, बहार थी, इसरार थी। कितने ही लोगों ने इस राज को जानना चाहा जो उसके दिल में घाव की तरह गहरा होता गया, जो दर्द उसके लफ्ज़ों में बहता रहा, पर कोई भी न जान सकता था वो दुख जो ममता और माँ का दुख था। एक पुजारी और पुजारन की चाह का दर्द था। पुजारन पुजारी से जुदा होती रही, पुजारी पुजारन से दूर हटता गया। इससे पहले कि कोई राज, कोई गम, कोई दर्द दुनिया पे आश्कार होता, वो फूलों के नगर से, कांटों की डगर से होती हुई सरसब्ज वादियों में अपने ख्वाबों के शहर में जा बसी। और फिर एक रोज़ किसी जालिम, किसी रकीबे रूसिया ने, किसी अनजाने राज के खौफ से, अपनी रकाबत के जोश से, उस हसीना की शोहरत व मकबूलियत के रोग से उसके लबों से लफ्ज़ों को चुराने का फ़ैसला कर लिया। वो अपने ही ख्यालों में मगन, अपनी फ़िक्र की लहराती हुई भवन में उड़ती चली जा रही थी कि मौत ने उसे जा लिया। वो अमर हो गई। वो अपने हर राज के साथ कफन में सो गई, पर है वो अब भी जिंदा। उसके ख्यालात तो फ़िक्र की खुशबू अब भी हर सू बिखरी हुई है कि वो औरत नहीं है, सिर्फ औरत नहीं, एक कलमकार थी। सो ज़िंदा है वो अपने अफकार में, अपने आशार में। वो तो ज़िंदा रहेगी कि वो तो कलमकार थी। ज़ैबनिसा ज़ेबी आपसे मुखातिब हूँ और मैं अब परवीन शाकिर के हवाले से आगे मज़ीद गुफ्तगू करना चाहूँगी।